आईटीबीपी के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के प्रतिभाशाली बालिका खिलाड़ियों को भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र राजनांदगांव के लिए चयनित होने पर संजीव रैना, महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय भोपाल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा सम्मानित किया गया। संजीव रैना महानिरीक्षक केंद्र सीमांत मुख्यालय के अधीन वाहिनियों के घूर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र राजनांदगांव के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए चयनित सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों को जिला राजनांदगांव में स्थित सामरिक मुख्यालय के सभागृह में आमंत्रित कर प्रोत्साहन व उत्साहवर्धन किया गया। संजीव रैना महानिरीक्षक ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया एवं उन्हें उच्च स्तरीय प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का उदाहरण देते हुए इन खिलाड़ियों को भी प्रेरणा लेकर उन्हीं की तरह बनने का प्रयास करना चाहिए एवं अपने परिवार एवं देश का नाम रोशन करने के लिए भी उनको गुण दिए। यह आश्वासन भी दिया कि वह और उनका विभाग इन खिलाड़ियों, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हर संभव मदद प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। केंद्रीय सीमांत मुख्यालय, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल तथा इसकी अधीन वाहिनियों अपने अपने अधीन क्षेत्र के प्रतिभावान युवाओं के प्रतिभा तथा कौशल विकास कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जानी जाती है। गौरतलब है कि जिला कोंडागांव इलाका लाखापुरी की रहने वाली राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी शोभिता कोराम को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के द्वारा हॉकी का प्राथमिक प्रशिक्षण दिया गया था। शोभिता ने आईटीबीपी के कोंडागांव के जवान के रूप में तैनात हॉकी प्रशिक्षक सूर्या स्मिथ एवं कार्तिक द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हॉकी खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर कोंडा की कुमारी शोभिता एवं सेवती का चयन नेशनल के लिए हुआ, जिसके फलस्वरूप शोभिता कोराम का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण मध्य क्षेत्र भोपाल के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र राजनांदगांव के लिए हुआ है और वह बेहतरीन गोलकीपर के रूप में अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध कर चुकी हैं। इसके अलावा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा कुमारी नेहा मंडावी, रीमा पड़ोती, थलीडा मंडावी, रमोली नेताम तथा लचती नेताम को भी बास्केटबॉल के प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया। इनमें से कोंगेरा कोंडागांव की लचतिन नेताम और रमोली नेताम ने राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक एवं नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। नक्सल प्रभावित जॉब छुरिया राजनांदगांव की कुमारी नेहा मंडावी, रीमा पड़ोती, थलीता मंडावी को राधा राव ने अपने घर पर रखकर इन्हें प्रशिक्षित किया और उन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र राजनांदगांव द्वारा आयोजित चयन ट्रायल्स में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके फलस्वरूप चयन ट्रायल्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर इनका चयन साई हॉस्टल में होना संभव हुआ। इन खिलाड़ियों को इंटरनेशनल बास्केटबॉल कोच के राजेश्वर राव एवं के राधा राव द्वारा प्रशिक्षित किया गया। श्री राजीव रैना ने इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षक के राजेश्वर राव एवं के राधा राव को भी उनके द्वारा खेल के माध्यम से समाज सेवा के कार्य को करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर आईटीबीपी 38वीं बटालियन के श्रीपाल श्री लक्ष्मण यादव, कमांडेंट स्टाफ राजनांदगांव डॉक्टर एलजी सिंह एवं श्री राजेश लूथरा, डिप्टी कमांडेंट इंटरनेशनल बास्केटबॉल कोच के राजेश्वर राव एवं के राधा राव भी उपस्थित रहे। भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र राजनांदगांव का ये सेंटर लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को और वनांचल के बच्चों को, जिनको हम जनरली आदिवासी क्षेत्र के बच्चे जो होते हैं, उन पर लगातार काम कर रहा है। जब से ये सेंटर खुला है, 2001 से इस सेंटर की स्थापना हुई थी, तब से लेकर आज तक यहाँ से कई बच्चों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और देश का नाम रोशन किया है। यहाँ के 1400 से ज़्यादा बच्चे होंगे जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का प्रतिनिधित्व किया है और इनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के हैं या आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे हैं
और स्पेसिफिक आदिवासी बच्चे हैं जिन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं और सरकारी नौकरी भी पाई है। इस चयन ट्रायल में इस वर्ष भी कम से कम 20 या 22 बच्चों ने आदिवासी क्षेत्रों से भाग लिया था, जिनमें से अभी कम से कम 12 बच्चे हैं जो साई में आवासीय योजना में सिलेक्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि देश में एकमात्र सेंटर ऐसा है जो साई ट्रेनिंग सेंटर राजनांदगांव है, जो खासकर नक्सल एरिया या ट्राइबल एरिया के रॉ टैलेंट को सिलेक्ट करके लाता है और उन पे काम करता है और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम करता है। तो जहाँ तक राजनांदगांव का सवाल है, अभी हम लोगों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कई बच्चों को युगांतर स्कूल से हम लोगों ने टाई अप किया हुआ है। दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव से हम लोगों ने टाई अप किया है, जो इन बच्चों को अपनी आवासीय व्यवस्था भी फ्री करते हैं, उनका रहना खाना और पढ़ना फ्री करते हैं, दोनों ही स्कूल। और इसके अलावा हम इन बच्चों के लिए ट्रेनिंग और इक्विपमेंट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और जब वो साई की अर्हता प्राप्त कर जाते हैं या जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है साई की वो प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें साई में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी राजनांदगांव के जोब और छुरिया नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो हैं, उसके 12 बालिकाएं जो 9 से 11 साल की है, वो भी हमारे घर में भी रहती है, जिनका हम लोग पूरा लुक आफ्टर करते हैं। उनमें से भी 3 बच्चियां भी इनमें सिलेक्ट हुई है। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही ITBP हम लोग जैसे इन बच्चों को ITBP की 41 बटालियन और ITBP की 38 बटालियन के सहयोग से भी इन बच्चों को यहाँ ला के कंटिन्यू थ्रू आउट ईयर कैंप करते हैं। उसके लिए हमें शुरुआत से ही जो ITBP 41 हम लोग नक्सल और ट्राइबल एरिया में जाते हैं, बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। जो भी वहाँ पर हमको टैलेंटेड बच्चे दिखते हैं उनको सेलेक्ट करना, फिर उनको इधर लेकर आना राजनांदगांव में, और उसके बाद उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग देते हैं, उसमें फिर जो बेस्ट बच्चे रहते हैं उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। उसको फिर हम लोग यहाँ राजनांदगांव में लेकर आते हैं और लेकर आकर फिर हम उसको धीरे धीरे ट्रेनिंग करके उनको फाइन करते हैं। और फाइन करने के बाद जो भी बच्चा आगे निकलता है उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें बच्चों को ये एक बेनिफिट रहता है कि एक तो वो उस माहौल से दूर हो जाते हैं, दूसरा खेल के खेल के रास्ते में उनको एक बेटर करियर मिलता है, जिससे वो जॉब की अपॉर्चुनिटी पाते हैं। और ये एक ना सिर्फ खेल के लिए एक अच्छा वो है, इवन इनकी लाइफ भी चेंज हो जाती है। ये एक समाज सेवा का ही काम है जो उनको नक्सलाइट एरिया से चेंज होकर एक सही दिशा देती है। मेरा नाम रमोली नेताम है। मेरे पिताजी का नाम जगनूराम नेताम है। मैं कोंडागांव से भास्कर के में आई हूँ और हम DPS में रहते थे। वहाँ रहते हुए रासर और राधा मैम ने ट्रेनिंग दिया हमें, और अभी हम लोग का साई हॉस्टल में सिलेक्शन हो गया और अभी हम साई हॉस्टल में रहते हैं। मेरा नाम नेहा मंडावी है। मेरे पिताजी का नाम गोविंदा मंडावी है। मैं जॉब में रहती हूँ। मैं RTBP के थ्रू यहाँ आई थी। राधा दीदी और राव सर के घर पर रहती थी। उन लोगों ने हमें ट्रेनिंग करवाया और साई हॉस्टल में हम लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो हम साई हॉस्टल का लाभ लेकर हम स्त्री खेलने जाएंगे। मेरा नाम रचनती नेताम है। मैं कोंडागांव से आई हूँ। मेरे पिताजी का नाम रईजुन राम नेताम है। मेरी माँ का नाम धन्योबाई नेताम है। ITBP की वजह से हम राजनांदगांव आए हैं। राजेश्वर सर की DPS में रहते वाले थे और अभी साई हॉस्टल में सिलेक्शन हो गया है। नेशनल के लिए गोल्ड मेडल लाए हैं। मेरा नाम सलीसा मंडावी है। मेरे पापा का नाम श्रीमान सोन सिंह मंडावी, मेरी माता जी का नाम श्रीमती मीनाबाई मंडावी है। मैं यहाँ पे ITBP के साइड से आई हूँ। यहाँ पे मेरा नादगांव में मेरा सिलेक्ट